आज मैं आपको अपनी वीडियो में ये मॉड्यूलेटर है, ठीक है, पावर सप्लाई मॉड्यूलेटर है जो कि आपके एलसीडी एलईडी या किसी पावर सप्लाई में लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके सप्लाई में अगर एलसीडी एलईडी के पावर सप्लाई में कोई मॉसफेट या ऐसे नहीं मिल पा रहा है और आपकी सप्लाई ऑपरेट नहीं हो रही है तो ये मॉड्यूलेटर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो मॉड्यूलेटर है ये आपका CA901, ठीक है, CA901 मॉड्यूलेटर है, ठीक है। और इसके कनेक्शन आप कैसे कैसे कर सकते हैं ये कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस सर्किट को लगाते समय कभी कभी जो है आप वो बहुत एक गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं वो मैं सबसे पहले वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या गलती कर देते हैं कि अगर आपको 12 वोल्ट की सप्लाई ऑपरेट करनी है, ठीक है, तो देखिएगा ये सर्किट जो बना हुआ है यहाँ, ठीक है, ये सर्किट जो बना हुआ है इस टाइम 24 वोल्ट पर ऑपरेट। अगर आप इसे ऐसे ही इसके कनेक्शन कर दोगे, ठीक है, इसके कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अगर इसके कनेक्शन आप कर दोगे, ठीक है, तो इसकी आउटपुट जो वोल्टेज है 24 वोल्ट निकलेगी, ठीक है। और आपका जो मेन बोर्ड में जो सप्लाई 12 वोल्ट की होगी, और अगर आप 12 वोल्ट की जगह आप 24 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट लगा दोगे तो आपके क्या होगा, मेन बोर्ड में फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। और इस बात पे आप जो है ध्यान नहीं करते, ठीक है। तो अगर आपकी सप्लाई मेन बोर्ड की सप्लाई जो 12 वोल्ट की है तो आपको इस बोर्ड में क्या चेंज करना है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा आपको ये जो दिख रहे होंगे ये रेजिस्टेंस दिख रही होगी, एक रेजिस्टेंस ये दिख रही है और एक रेजिस्टेंस ये दिख रही है, ठीक है। मैं और जूम कर देता हूँ, ये देखिएगा एक रेजिस्टेंस ये है आपकी और एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस आपकी ये और यहाँ लगी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 24 वोल्ट में ऑपरेट है इस टाइम मॉड्यूलेटर, ठीक है। और हमें यानी कि अगर हम इसे लगाएंगे तो हमारे 24 वोल्ट आउटपुट निकलेगी, ठीक है। और अगर हमें 12 वोल्ट पे लगाना होगा तो ये वाली ये वाली रेजिस्टेंस यहाँ और ये वाली रेजिस्टेंस आपको यहाँ लगानी पड़ेगी, ठीक है। तब आपके इस मॉड्यूलेटर में कनेक्शन करने के बाद जो आपके 12 वोल्ट निकलेंगी, ठीक है, तब आप 12 वोल्ट ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा आप करोगे तो आपके बोर्ड में फॉल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर ये मॉड्यूलेटर यानी कि CA901, ठीक है, ये आपका स्विचिंग पावर सप्लाई मॉड्यूलेटर है, ठीक है। अगर आप किसी LCD या LED या किसी पावर सप्लाई में लगा रहे हैं और उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई में लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ये रेजिस्टेंस दोनों आप यहाँ यानी कि ऊपर वाली नीचे और ये वाली यहाँ आपको चेंज करनी होगी, तभी आप लगाए, नहीं तो आपके अगर आप इसे ऐसे लगा देते तो आपके बोर्ड में फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया क्योंकि ये इस तरह की गलती कभी कभी हम जानबूझ के नहीं करते मगर धोखे से हो जाती है, ठीक है, कि हमने देखा कनेक्शन कर देते हैं और हम इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये विशेष ध्यान आपको रखना है, ठीक है। देखिए अगर आप मॉड्यूलेटर या CA901 मॉड्यूलेटर किसी भी अगर बोर्ड में लगा रहे हैं, LED बोर्ड में या LCD के बोर्ड में लगा रहे हैं जिससे आपकी पावर सप्लाई डैमेज हो चुकी है, यानी कि आपका मॉसफेट नहीं मिल रहा है या ख़राब हो चुका है, ठीक है, नहीं मिल रहा, तो और उसमें आप ये इंस्टॉल कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसकी पावर सप्लाई का कुछ जो डायग्राम होता है वो इस तरह का सर्किट बना होता है, ठीक है। और इस सर्किट की सहायता से ही जब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से कनेक्शन आपको कहाँ करने हैं, ठीक है। देखिए ये मॉड्यूलेटर है, इस मॉड्यूलेटर में जो आपके 5 वायर होंगी आपकी, ठीक है, ये आपकी 5 वायर होंगी इसमें, ठीक है। 5 वायर में सबसे पहले जो आपकी मैं आपको बता रहा हूँ ब्लैक वायर जो है आपकी ये, ठीक है, ये ब्लैक वायर आपको कहाँ लगानी है। तो ब्लैक वायर आपको कहाँ लगानी है, आप जो देखते होंगे कि सप्लाई में जो मेन कंडेंसर लगा होता है, मेन सप्लाई में जो डायोड से सप्लाई आती है, ठीक है, उसमें कंडेंसर लगा होता है 100 MD 450 वोल्ट, 100 MD 450 वोल्ट हो या आपका 47 MD 450 वोल्ट हो, ठीक है, वो कंडेंसर लगा होता है, ठीक है। तो उस कंडेंसर के जो निगेटिव पर जो आपको ये ब्लैक वायर लगानी है आपको, ठीक है, इस जो मेन कंडेंसर है इसके निगेटिव पर आपको ब्लैक वायर लगानी है, ये आपको ब्लैक वायर आपको लगानी है, ठीक है, ये ब्लैक वायर आपको इस कंडेंसर के निगेटिव पर लगा देनी है, ठीक है। इसके बाद आपको रेड वायर, ठीक है, ये रेड वायर जो है इसकी मॉड्यूलेटर की रेड वायर जो लगाते हैं कि जो आपने देखा होगा जो मॉसफेट लगा होता है, ठीक है, उस मॉसफेट के मेन जो बीच वाले पॉइंट पर जो मेन सप्लाई जहाँ आ रही है आपको, ठीक है, वहाँ आपको ये रेड वायर लगानी है आपको, ठीक है, रेड वायर आपको
ये लगानी है जहाँ पर आपको मॉसफेट की सप्लाई दी जाती है। देखिए ये सर्किट लगाना है यहाँ से, तो ये मॉसफेट की सप्लाई यानी जहाँ पर ड्रेन पे सप्लाई देते हैं वहाँ पर आपको रेड वायर ये आपको लगा देनी है, ठीक है। इसके बाद आपका आती है ये ग्रीन वायर, ठीक है। ये ग्रीन वायर जो है आपकी ऑपरेटिंग वायर होती है, यानी कि जो सर्किट को ऑपरेट करती है, ठीक है। और ये ग्रीन वायर जो आपको लगानी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये जो एसएमपीएस बना तो एसएमपीएस के साथ में एक और वाइंडिंग लगी होती है और उसके पास में डायोड और एक कंडेंसर लगा होता है। 10 FD 50 वोल्ट में एक कंडेंसर लगा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो मिलती है वो 16 वोल्ट मिलती है, यानी कि आपको 12 से 16 वोल्ट के बीच में सप्लाई मिलती है यहाँ आपको, ठीक है। ये आपको 12 से ये 12 वोल्ट से आपको 16 वोल्ट तक आपको सप्लाई मिलती है। तो जहां आप पर ये कंडेंसर, ये आपको ग्रीन वायर जो लगाना है वो आपको इसी डायोड और कंडेंसर के पॉजिटिव पे लगा देना है आपको। ये ग्रीन वायर जो है आपकी, ठीक है, ये ग्रीन वायर आपकी, ये ग्रीन वायर, ठीक है। ग्रीन वायर जो लगानी है आपको, जो आपको डायोड और कंडेंसर लगा होगा 10 FD 50 वोल्ट का, उसके पॉजिटिव पर आपको ये ग्रीन वायर आपको लगानी है, ठीक है। अब हमारे वायर रहे हैं येलो और वाइट, ठीक है। येलो वायर की आपको कहाँ कनेक्शन करना है। अब आप जब देखते हैं तो इसके ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट जो सप्लाई होती है इधर, उसमें एक डायोड लगे होते हैं और कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर लगा होता है आपका ये 1000 FD 50 वोल्ट के कंडेंसर लगे होंगे जो आपकी सप्लाई 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो इस कंडेंसर के जो पॉजिटिव पर, ये कंडेंसर है और डायोड के पॉजिटिव, ये आपका डायोड का पॉजिटिव आ रहा है और कंडेंसर का भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है वो येलो वायर लगानी है, ठीक है, येलो वायर, ठीक है। ये हैं आपके येलो वायर आपको यहाँ लगा देनी है, ठीक है। इस डायोड के पॉजिटिव पर और कंडेंसर के पॉजिटिव पर आपको ये येलो वायर लगानी है। अब आइए आपकी वाइट वायर, ये वाइट वायर जो लगानी है इस कंडेंसर के जो है, ठीक है, इस कंडेंसर के जो नेगेटिव पर यहाँ आपको वाइट वायर लगा देनी है, ठीक है। ये वाइट वायर लगा देनी है, ठीक है। और इस तरह के आप इस मॉड्यूलेटर के कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सर्किट डायग्राम से आपको इसके कनेक्शन लगाए हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जब भी आप ये मॉड्यूलेटर लगाओगे तो मॉड्यूलेटर लगाने से पहले आपको यहाँ इन कंडेंसर पर सप्लाई आनी ज़रूरी है। अगर इस कंडेंसर पर सप्लाई नहीं आ रही है, यानी कि आपकी जो इससे पहले जो डायोड लगे होते हैं, फ्यूज लगे होते हैं, ठीक है, वो ख़राब है, तो पहले आप उन्हें ठीक कीजिएगा। और तब आपके जब यहाँ 300 वोल्ट आ जाए, इन कंडेंसर पर 300 वोल्टेज आ जाए, तब आप इस वोल्टेज को लगाइए। और लगाने से पहले एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कंडेंसर को पहले आप ठीक से डिस्चार्ज कर लीजिएगा, ठीक है। ये कंडेंसर को भी और ये कंडेंसर, तीनों कंडेंसर को आपको धीरे से ठीक से डिस्चार्ज कर लेना है और डिस्चार्ज करने के बाद ही आपको ये मॉड्यूलेटर लगाना है, ठीक है।